कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा वो बात को कि ज्वाइंट मीटिंग होना चाहिए थी, दोनों की जिम्मेदारी है। हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वहां उतरने की गुंजाइश नहीं थी। नंबर 1, हेलीकॉप्टर उतरती, एक तो मौसम का प्रॉब्लम, दूसरा बाढ़ का प्रॉब्लम। अगर हेलीकॉप्टर उड़ती ज्यादा हताहत होने की गुंजाइश थी। हेलीकॉप्टर उतरती है, परमिशन ली जाती है, जगह बनाई जाती है। आस-पास में उतर सकता है। नहीं, रामकृपाल जी, आप इतना सीजन आदमी हैं, हर चीज जानते हैं, जिम्मेदारी कम से कम सुन लीजिए। आप इतना जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं समझता हूं कि लालू जी के पास आपसे अच्छा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बहुत पीछे आपको लालू जी ने रखा। खैर वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं पहले खैर मैं ये कहूं कि हेलीकॉप्टर, ये बात नहीं की साबिर अली जी, हेलीकॉप्टर की बात छोड़िए ना, आप मुद्दे पर आइए। हम नहीं, मैं खैर मैं वो नहीं बात, मैं हेलीकॉप्टर की ये नहीं हो सकती थी। और गुंजाइश जहां तक डीएम का पहुंचा, 4.5 घंटा में डीएम पहुंचे और वहां रास्ते का और जो बाढ़ का सिचुएशन है, आप जगह पे जाके आकलन कीजिए। हम यहां से बैठ के कहते हैं साबिर अली जी, मुनासिब नहीं है, आप आकलन कीजिए। वहां गुंजाइश साबिर अली साहब, क्या डीएम का पहुंचना अपने आप में बहुत जरूरी है? आज के जमाने में जहां टेलीफोन पर सारे निर्देश दिए जाते हैं, जहां मेल के जरिए सरकार चलाई जा रही है, वहां डीएम की पर्सनल व्यक्तिगत मौजूदगी पर ही क्या प्रशासन काम करता? क्या वहां पर बाकी तमाम लोग नहीं थे? अच्छा जी, आपने बहुत अहम मुद्दा पूछा है, बहुत अहम सवाल है और बहुत अच्छी सवाल है। यकीन है, मैं आपके लिए इसको बधाई देता हूं कि उसका पहुंचना उतना इंपॉर्टेंट है। नहीं पहुंचे तो सवाल, पहुंचे तो सवाल। लेकिन सवाल यह है कि जब यह हादसा, इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा मौत, कोई भी, ये स्वाभाविक है कि इतना बड़ा हादसा हो जाए तो हर इंसान बौखला जाता है, अपना आपा खो देता है। वहां का जो दृश्य था उसको बयान नहीं, कैमरा पे बयान नहीं किया जा सकता है। और जो ट्रेनें जलाई गई, जो भी हादसा, मोब चूंकि उत्तेजित हो जाता है और स्वाभाविक है कि इतना बड़ा हादसा हो तो मोब उत्तेजित होता है। हम उसको भी ये नहीं कहें कि इसको एस्केप कर दिया। वहां मैं समझता हूं कि 2 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा पुलिस जवान थी, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। चलिए, आप इसको देखना पड़ेगा। सीपी ठाकुर साहब, आप क्या साबिर अली जी की तमाम दलीलों से सहमत हैं? आपको लगता है कि जो जिस संजीदगी के साथ इस मामले को कहना चाह रहे हैं वाकई में सही है? देखिए, इसको डीएम को भी एंटीसिपेट करना चाहिए कि हर साल बहुत भीड़ होती है वहां जी। कैसा ऐसा लगता है कि सीपी ठाकुर साहब से हम हमारे तकनीकी संपर्क बिल्कुल फिलहाल टूटता हुआ दिख रहा है। उनके पास हम दोबारा पहुंचना चाहेंगे। इस बीच आइए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाते हैं कि दरअसल ये हादसा कितने भयानक तरीके से हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे जो लोग भक्ति से सराबोर होकर मंदिर में पूजा करने पहुंच रहे थे, बिना प्रशासन की मदद के जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह रेल की पटरियों पर दरअसल चलती हुई ट्रेन पे वो कुचले गए हैं, वो अपने आप में इंगित करता है कि अगर प्रशासन मुस्तैद न हो तो हादसे बड़े से बड़े हो सकते हैं। आइए जरा इस रिपोर्ट को एक बार फिर देखिए और हम आपको एक बार फिर से आगाह करना चाहेंगे। तस्वीरें जरा भयावह हैं, देखिए इस रिपोर्ट को। तस्वीरें बिहार के धमारा रेलवे स्टेशन की हैं। स्टेशन पर लाशों का ढेर लगा है। ट्रैक पर तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम आपको इन्हें दिखा भी नहीं सकते। सोमवार को यहां जो कुछ हुआ उसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों की आंखों के सामने ही धड़धड़ाती हुई रेलगाड़ी आई और एक के बाद एक 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारती चली गई। पैसेंजर ट्रेन वो 1 नंबर पर खड़ी थी और खगड़िया की तरफ से जो सहरसा की तरफ से जो गई गाड़ी वो 3 नंबर पर खड़ी थी और खगड़िया की तरफ से जो ट्रेन आई वो 1 नंबर पर खड़ी थी और उसी बीच 10 से 15 से 20 हजार आदमी की भीड़ थी वहाँ और गाजे बाजे के साथ सोमवारी था, वहाँ पूजा करने जा रहे थे और कत्याने माई का, और इधर से राजधानी का लाइन क्लियर हो चुका था और हमको लग रहा है कि 100 की स्पीड में तभी ट्रेन थी और आंखों देखा जो गाजे बाजे के साथ लोग जा रहे थे और 5 मिनट सेकंड भी नहीं लगा और धराशायी हो गए। हाल के दिनों में इसे रेल का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त था। अप और डाउन लाइन पर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थीं। तभी खगड़िया के पास धमारा के पास धड़धड़ाती हुई राज्य रानी एक्सप्रेस आई और ट्रैक पर खड़ी भीड़ को रौंदते हुए चली गई। राज्य सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है और हम जो कोशिश करना चाहिए था वो भी किए हैं, लेकिन लोको पायलट इज सेफ।
दरअसल हादसे के वक्त ट्रैक पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सभी लोग कात्यायनी मंदिर जाने के लिए पटरी पार करने में जुटे थे। तभी पटना की तरफ जा रही राज्य रानी एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12567 तेजी से आ गई, लेकिन दोनों तरफ गाड़ी खड़ी होने की वजह से लोगों को वहां से हटने का मौका भी नहीं मिला। खबर मिली है कि कुछ लोग ट्रेन की चपेट में आ गए और रन ओवर हो गए, और इस हादसे के बाद ट्रेन वहां पर रुकी आगे जाके, लेकिन वहां जो और लोग थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और वहाँ का माहौल टेंस हो गया है। हादसे में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर धमारा से गुजरने वाली ट्रेनें रोक दी गई हैं। इलाके में तनाव के बाद स्टेशन और आसपास सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। यह वही राजा रानी एक्सप्रेस है जिसकी चपेट में आने से आज 35 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया और फिलहाल यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण है। डेड बॉडीज को उठा के पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ने भेज दिया था और फिलहाल जिला प्रशासन और रेल प्रशासन यहाँ मौजूद है और अब दुर्घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है कि आखिर इसमें किसकी गलती थी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, धमाराघाट स्टेशन, खगड़िया। साबर अली साहब, एक और सवाल है आपके लिए। ये बताइए कि अगर स्थानीय प्रशासन को वहां पहुंचने में देर हुई, अगर वक्त पे पहुंच जाते तो जो ट्रेनों को आग लगाई गई, जनता पर नियंत्रण कर पाना जरा आसान होता या नहीं? क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए अजय जी, जब जनता उग्र होती है और ऐसे हादसा होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये मेरी दुआ है कि ऐसे हालात हिंदुस्तान के किसी खित्ते में किसी के साथ ऐसे हादसा नहीं हो। जब होता है, जब जनता उग्र होती है, उस वक्त जब दृश्य होता है और जो हालात थे वो मैं नहीं समझता हूं कि कैमरा पे बताई जा सकती है। ये बड़ी विडंबना है इस देश की और राजनीति की कि मामलात कहीं और होते हैं और निशाना कहीं और साथ दी जाती है, और उसमें अफसर जो उसमें मुलविस होते हैं, जिसको कन्विक्ट होना चाहिए, जिसको सजा होता नहीं, वो छूट जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है इस देश की। नहीं तो यही तो साबिर अली साहब, ट्रेन चलाने वाले को पता नहीं था कि ये उनको पता नहीं था उस स्टेशन पे रहने वाले वहां के पदाधिकारियों का कि ये ट्रेन किस रफ्तार से आती है, साबिर अली साहब दी जाए, यहाँ पटरी क्रॉस करती है, ये उनके जुडिशन में आती है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी डालकर, चूंकि सियासत कोई और पार्टी है, हमारे अपोजिशन है, तो उसको उसमें घसीट कर उसको लेके आए और उनको रास्ता फ्री पैसेज दे दें कि वो छूट जाए। आप ये बड़ी विडंबना है। आप ये साबिर अली साहब, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल स्थानीय प्रशासन की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ट्रेन चलाने वाली की जिम्मेदारी कि कहां पर लोग होंगे या नहीं होंगे? यानी कि ये कहा जाए कि ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक मैन करने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाने वाले खुद ही तय कर ले कि कहां पर ट्रैफिक हो और कहां पर नहीं हो, तब तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत ही नहीं होगी ना। ये नहीं कहा, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। ये अगर आपका डेफिनेशन है तो मैं क्षमा चाहता हूं, ये मैंने नहीं कहा। ये शायद आपकी डेफिनेशन अजय जी हो सकती है। मैंने ये कहा कि रेलवे को पता है कौन सी ट्रेन कब छूटती है, कब क्रॉस करती है, और रेलवे प्रशासन जो वहां रहती है उसको भी पता है कि आज यहां क्या होने वाला है। लोग अपने मनाने से नहीं मानेंगे, क्योंकि श्रद्धालु जब जाते हैं उनके सामने मंदिर और मस्जिद दिखाई देती है, उनकी श्रद्धा रहती है, उनकी अपनी अर्चना का वक्त रहता है, उनकी पूजा का वक्त रहता है, उनका अपना इमोशन रहता है, और ये रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि उसको ख्याल करे। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, मान लीजिए आज सत्ता में आप नहीं होते और आज आप विपक्ष में होते और आरजेडी की या किसी और पार्टी की बिहार में सरकार होती, क्या इसी तरीके से स्थानीय प्रशासन का आप बचाव करते? नहीं, मैं स्थानीय प्रशासन का बचाव नहीं कर रहा हूं। अगर उसमें कोई जिसकी जांच होगी, अगर स्थानीय प्रशासन अगर उसमें कोई मुलविस है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अजय जी, मैं बहुत वोकल हूं इस मामले में। किसी एक का जान जब जाता है, उसका घर पूरा आने वाला 2 दशक पीछे हो जाता है। यह आसान बात नहीं है जी। इसलिए किसी की भी वहां प्रशासन होती, बिहार में लालू जी की होती, किसी और की होती, तो मैं यही कहता कि प्राथमिक और पहला जिम्मेदारी रेलवे की है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही देखने को मिले। आइए हम दिखाते हैं कि स्थानीय सांसद जो खगड़िया के हैं, उनका क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर।
बिहार के धमारा स्टेशन पे रेल हादसा हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए उस इलाके से सांसद है खगड़िया से दिनेश चंद्र यादव जी। यादव जी, किसकी लापरवाही, रेल प्रशासन की कि राज्य प्रशासन की कि जिला प्रशासन की कि वहाँ लोकल लेवल पर? देखिए, आज के दिन आरोप लगाना किसी पर उचित नहीं है और राज्य प्रशासन तो कहीं से इसमें आता ही नहीं है। इसीलिए नहीं आता है कि रेलवे स्टेशन से